देखिए कि एक बार दो दोस्त थे, अजय और विजय। ठीक है जी। दोनों के पास प्लांट्स थे। अजय अपने प्लांट्स की प्रॉपर केयर करता था, उनको पूरा ध्यान रखता था। उनको बार बार दिन में 3 4 5 बार उनको पानी देता था। उनको हर हफ्ते खाद यानी कि मैन्योर देता था। विजय ऑन द अदर हैंड 2 3 दिन में एक बार कभी अपने पौधों को पानी दे देता था। 2 दिन में एक दो बार कभी उनकी केयर कर लेता था। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन दोनों अजय और विजय बाहर गए हुए थे, बहुत तेज आंधी आई और पीछे से उनके घर आंधी आने से उनके प्लांट्स पे भी इसका असर हुआ। तो जब वो घर आए तो उन्होंने देखा कि अजय के सारे प्लांट्स टूट चुके थे और विजय के प्लांट्स बिल्कुल इंटैक्ट थे, बिल्कुल सही थे। अब अजय ने विजय से पूछा कि मेरे प्लांट्स टूट गए, जबकि मैं तो उनकी इतनी ज्यादा केयर करता था और तुम तो अपने प्लांट्स की बहुत कम केयर करते थे, लेकिन तुम्हारे प्लांट्स बिल्कुल ठीक हैं और इंटैक्ट हैं। तब विजय ने अजय से जो कहा, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैसिव पेरेंटिंग शिफ्ट ला सकता है। विजय ने अजय से कहा कि जब तुम रोज 2 3 बार अपने प्लांट्स को पानी देते थे तो उन्हें कभी प्लांट्स को पानी की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसलिए उनकी जो रूट्स थी वो डीप पेनेट्रेशन कर ही नहीं पाई, मिट्टी में ज्यादा गहरी जा ही नहीं पाई। और जैसे ही थोड़ी सी तेज हवा चली, एडवर्सिटी आई, तो वो टूट करके गिर गए। जबकि मेरे प्लांट्स जो थे उनको वाटर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए उनकी जो रूट्स थी वो मिट्टी में नीचे तक गई और तेज हवा में वो वैसे ही इंटैक्ट रहे जैसे उन्हें रहना चाहिए था। तो अगर थोड़ा सा समझो कि अगर आप बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको बच्चे को उसकी कुछ बैटल्स उसे खुद से लड़ने देनी चाहिए। अगर आप उसकी सभी बैटल्स अगर आप ही लड़ने लग जाओगे तो वो एडवर्सिटीज को फेस ही नहीं करेगा और उसकी रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वो पार्क में अगर खेलने के लिए जाता है और बच्चे उसे स्विंग पर खेलने नहीं देते, झूला नहीं लेने देते, तब कई पेरेंट्स एकदम से खुद चले जाते हैं और बाकी बच्चों को बोलते हैं कि इसे खेलने दो, इसे झूला लेने दो। इसकी जगह पर आपको बच्चे को एक विजडम देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो उन बच्चों को खुद कन्विंस करे, उसकी कन्विंसिंग एबिलिटीज डेवलप हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करे। और यकीन मानो, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जीज आएगी कि वो अपनी लाइफ की सभी बैटल्स को बहुत इजीली फाइट कर सकेगा। अब एक और चीज आपको बताता हूं, ऐसा एकेडमिक्स में भी होता है। आप देखो, जैसे कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियली उसकी साइकिल के साथ कुछ सपोर्ट टायर्स लगा देते हैं। ठीक है, इनिशियली हमने लगाए, कोई बात नहीं, बट जब वो साइकिल को चलाने लग जाता है तो उन सपोर्ट टायर्स को हम धीरे धीरे करके, आपने देखा, पहले हम एक को ऊपर करते हैं, फिर हम दूसरे को, फिर हम उसको पूरी तरह से हटा ही लेते हैं साइकिल से। अगर सपोर्ट टायर्स लगे रहे तो साइकिल तो चलती रहेगी, लेकिन साइकिल कभी भी वो तेज नहीं चला पाएगा और उसको अपनी साइकिल चलाने की एबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या करते हैं, बड़ी जल्दी हम ये काम करते हैं कि हम उसको ट्यूशन लगवा के दे देते हैं। अब धीरे धीरे होता क्या है कि वो ट्यूशन टीचर बच्चे का होमवर्क करवाने लग जाती है। जब बच्चा अपना खुद का होमवर्क खुद ही नहीं करेगा तो उसको एकेडमिक्स में कोई कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हमें उसको सपोर्ट टायर्स जो थे ट्यूशन की फॉर्म में, हमने वो कभी हटाए ही नहीं। और अगर हमने वो हटाए नहीं तो यकीन मानो वो कभी भी पढ़ाई में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा और तेज आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। अब आपको चाहिए कि बच्चे को थोड़ा ही सही, लेकिन अपना होमवर्क खुद से करने की आदत डालनी चाहिए। इससे उसका एकेडमिक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यकीन मानना इस बात को। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो तो उसके सभी डिसीजन खुद नहीं लेने चाहिए। उसको खुद के लिए भी डिसीजन लेने दो। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के सभी डिसीजन खुद लेने लगते हैं। नहीं, आप बच्चे को भी खुद डिसीजन लेने दो। जैसे कि उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, उसको कौन से शूज खरीदने हैं। आप बच्चे को कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थोड़ा भेज रहे हो कि मैचिंग होनी चाहिए। जो बच्चे का मन करता है, यानी कहने का मतलब है उसके डिसीजन उसे खुद से लेने दो। उसके माइंड पर, उसके कॉन्फिडेंस पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली हम सारे डिसीजंस खुद से नहीं लेने दे सकते, नहीं तो अगर लेने दिए तो वो जंक फूड भी खाएगा और सारे काम करेगा, सभी नहीं। लेकिन कुछ डिसीजंस जहां पर कोई लॉस नहीं है, उसका बेनिफिट है उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने पे, वो डिसीजंस हमें बच्चे को लेने देने चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है।
और यकीन मानो, एक और चीज बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करती है कि जब भी आप किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, तो रिस्पॉन्सिबल होने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि आपने बच्चे को बोला कि ये कुछ प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को तुमने ही रोज पानी देना है, इनको पानी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो तुम्हारी है। अब इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो वो नेचर के पास ज्यादा जाएगा, उसको, क्योंकि नेचर के पास जाना एक सूदिंग एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा, उसे पता रहेगा कि इन प्लांट्स को पानी मैंने ही देना है, इनको फर्टिलाइजर मैंने ही देना है, नहीं तो ये प्लांट्स मर जाएंगे। अब इससे बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भाव डेवलप होगा और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि मैं भी कोई अथॉरिटी हूं। और एक सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि डोंट बी अ यस पापा एंड यस मामा। आप जब कुछ भी स्ट्रगल करके अचीव करते हो ना, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। आपका उससे, उस सेंस ऑफ अचीवमेंट से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब कई बार मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हमारे बचपन में जो हमें हमें जो नहीं मिला था, वो हम बच्चे को देंगे। ट्रू, सब सोचते हैं ऐसा। सोचो, लेकिन इसके चक्कर में जो हमें मिला था, हम वो बच्चे को देना भूल जाते हैं। हमें मिला क्या था आप जानते हैं? हमें मिली थी बहुत सारी एडवर्सिटीज। हमें बचपन में बहुत सारी स्ट्रगल भी मिली थी। अब उस स्ट्रगल से हमारा एडवर्सिटी क्वोशंट डेवलप होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्ट्रगल को ओवरकम करते हैं ना, उस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आप यकीन मानो, बचपन में हमारे टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, एसीज नहीं थे, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम नहीं थे, तो हमारा कितना कॉन्फिडेंस चीजों को लेकर के डेवलप हुआ। तो बच्चों को थोड़ा सा इस चीज में अगर आप उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हो, तो आप उनको सही में कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, तो आप उनको थोड़ी सी एडवर्सिटीज भी देने दो। सब कुछ यस पापा और यस मम्मा नहीं बनना है। जैसे कि आप उसे ये बोल सकते हो एक बार, कि अगर आप रोज 2 आवर्स पढ़ाई करते हो, तो हम आपको एक मंथ के बाद साइकिल दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू दिस, कि आप उसके साथ कोई रिवॉर्ड अटैच कर सकते हो, कि ताकि उससे वो छोटी छोटी एडवर्सिटीज को कनेक्ट करे और रिवॉर्ड के लिए भी काम करे। अब हाउ कैन वी हेल्प इन दिस? हम बच्चे की सेल्फ स्टडी की हैबिट को प्रमोट करते हैं। स्मार्ट स्कूल इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो स्मार्ट स्कूल करता है, वो अब आपको यहां पर समझ आएगा। जैसे कि उसको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, वो अपने होमवर्क को खुद से कर सके, उसका एकेडमिक कॉन्फिडेंस और ओवरऑल कॉन्फिडेंस टोटलिटी में इंक्रीज हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काफी डिफिकल्ट होगा। कहीं ना कहीं ट्यूशन में जाके वो कम से कम बैठता तो है, थोड़ी देर पढ़ता तो है, या टीचर के डर से थोड़ी देर पढ़ने का ट्राई तो करता है। पहली बात, आप इस प्रेजेंटेशन में बने रहो, क्योंकि आपके ये डाउट्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, और कोई आपको आपको यस, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट, अगर कोई आपको वो काम करने को बोले जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रेशर में आप उस चीज को कर तो लोगे, लेकिन आपको वो ज्यादा समझ में नहीं आएगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मान लो आपको कोई हॉरर मूवीज देखना पसंद नहीं है। अब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको फोर्स करें, जबरदस्ती से बोलें कि नहीं, ये तो देखनी पड़ेगी मेरे साथ, तो आप वो ध्यान से नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, आप उससे बचना चाहोगे। अब आप देखो, अगर फोर्स करने से बच्चा किताब खोल के बैठ भी गया है, तो वो ध्यान से पढ़ेगा नहीं, वो रट्टा मार लेगा, वो क्रैमिंग कर लेगा, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे जबरदस्ती करने का फायदा क्या हुआ? और ये ट्यूशन जो है, ये थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम तक तो ये सब चीजें फिर भी चल जाएंगी, लेकिन हायर स्टैंडर्ड में या कॉलेज में कौन सी ट्यूशन होती है? कोई भी नहीं। या फिर प्रोफेशनल लाइफ में तो बच्चे को खुद ही चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। और एक अंग्रेजी की कहावत है बहुत बढ़िया, कि इफ यू आर कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू आर कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। अगर आप वही करते आए हो, अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा है। मीन्स अगर आप बच्चे से पूछो, अगर वो कहता है कि उसे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या आर्किटेक्ट बनना है, या चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, ये सब बनने के लिए उसे 80-90% मार्क्स तो चाहिए ही होंगे। अगर वो अभी 60% मार्क्स ला रहा है, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल के जैसे जैसे पढ़ाई और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वेबिनार में। मतलब कि हम उसके साइकिल के वो जो सपोर्ट टायर्स हैं ट्यूशन वाले, उनको हटाएंगे, ताकि वो साइकिल को और तेज चला सके।
तो ये करने में आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज मुझे यस टाइप करके बताइए, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एंड प्लीज टेल मी, शुड वी मूव फॉरवर्ड? आर यू गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वेबिनार? Are you with me, parents? Just type yes in the comment section and do let me know. Do let me know. Are you with me? Yes. Jay Mani बोल रहे हैं yes. Amit is saying yes. Bhanu Pratap yes. Okay. Momita Ghosh yes. Ashraf yes. Neha yes. Okay. Achraj. A lot of people are commenting. Drishti. Rizwan. Sangeeta. Sandeep. Okay. Garima. Nisha. Sita. Nitin. So many people are commenting. Thanks for this wonderful response. Gaurav. Sridhar. Thank you so much. Wonderful audience. जब भी कोई ऐसा पेरेंटिंग इवेंट होता है और पेरेंट्स ऑडियंस ऐसा रिस्पॉन्स देती है तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और वो लोग जो अपनी लाइफ में वाकई कुछ ग्रो करना चाहते हैं एज अ पेरेंट, वो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। वंडरफुल, आई एम रियली टच्ड, थैंक यू सो मच। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नाउ एक चीज, बहुत जरूरी चीज, कि बच्चे के पोटेंशियल को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझना कि बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल को कैसे बाहर निकालें। एक दिन एक बच्चे को, ये समझिएगा बहुत ध्यान से, कि एक दिन एक बच्चे को उसके टीचर ने एक लेटर दिया और कहा कि इसे अपनी मदर को दे देना। अब उस बच्चे ने घर जाके वो लेटर वैसे ही अपनी मम्मी को दे दिया, अपने मदर को दे दिया। उस लेटर को पढ़ के उसकी मदर की आंखों में ना आंसू आ गए, वो रोने लग गई। उसने लेटर पढ़ने के बाद अपने बच्चे को बताया कि जानते हो आपके टीचर ने इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है। जीनियस ही नहीं बल्कि वो इंडिजीनियस है। हमारे स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है, हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स ही नहीं है जो कि इसे पढ़ा सकें, तो आज से आप खुद ही इसे घर पर पढ़ाइए। आप जानते हैं उस महान बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ, वही थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब को इन्वेंट किया था। कई सालों बाद जब उसकी मदर की डेथ हो गई, उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो एक दिन वो अपनी मदर की वार्डरोब अलमारी को साफ कर रहा था, तो उसे वही फोल्डेड लेटर मिला। अब आप जानते हो उसने जब उसे खोल करके देखा, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली डेफिशिएंट है, मंद बुद्धि है, हम इसे और स्कूल अटेंड करने नहीं दे सकते, हम इसे इसलिए स्कूल से निकाल रहे हैं। अब वो मदर थी जिसने अपने बच्चे के छुपे हुए जीनियस को बाहर निकाला, उसको एक सही माइंडसेट देके। जब वो माँ उस बच्चे के छुपे हुए जीनियस को बाहर निकाल सकती है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और इस वेबिनार में आपको बहुत सी ऐसी टिप्स मिलेंगी जिससे आप ऐसा कर पाओगे। जिसमें सबसे पहली चीज आप ये समझो कि कुछ भी बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने की जरूरत होती है बच्चे के माइंड को डेवलप करने के लिए। जैसे कि कई बार यकीन मानो बच्चा कहता है कि पापा पापा मैं बड़ा होकर के उड़ने वाली कार बनाऊंगा, उड़ने वाली कार बनाऊंगा। पापा बोलते हैं तुझसे तेरे मैथ का सम तो सॉल्व नहीं होता, होमवर्क तेरा ढंग से नहीं होता, तू क्या कार बनाएगा? अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जैसा इस पापा ने किया। आपको उसके ड्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है वो ड्रीम्स आपको थोड़े से अनरियलिस्टिक लगे, आपको लगे ये क्या बात करी, लेकिन फिर भी बच्चे के माइंड में सोचो कितनी बड़ी सोच आई है। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड, हमें बच्चे की जगह उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। ये थोड़ा सा अटेंशन पे करके समझने वाली चीज है। जैसे कि अगर बच्चे के 90% मार्क्स आए, तो आपको उसे ये बोलने की जगह कि रोहन तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, आपको उसे ये बोलना चाहिए कि रोहन जो इस बार तूने इतने एफर्ट्स लगा करके पढ़ाई की है, इतनी मेहनत किया है, इतना हार्डवर्क किया है, उसकी वजह से जो तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया जो तूने इतने फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। आप समझो, आप जिस चीज को अप्रिशिएट करोगे बच्चा उसको बढ़ाएगा। जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करोगे तो बच्चा अपनी ईगो को बढ़ाएगा। जब आप बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे तो बच्चा अपने एफर्ट्स को बढ़ाएगा। अब बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको करना क्या है? आपने उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। और एक चीज और, आपको 3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये 3 वर्ड्स हैं मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल। यानी कि मेमोराइज का मतलब याद करना, रिटेन का मतलब याद रहना, याद रखना,
और रिकॉल का मतलब रिकॉल यानी जरूरत पड़ने पर हम उसे कॉल कर सके या जरूरत पड़ने पर चीज याद आ जाए। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे ने जो आज याद किया है वो उसे 3 महीने बाद भी क्या याद रहता है, और क्या जरूरत पड़ने पर यानी कि एग्जाम के टाइम पर क्या उसे वो रिकॉल कर सकता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। ये आपको थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए। अब आपके स्क्रीन पर मैं आपको 15 वर्ड्स दिखाऊंगा, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं जो आपको 15 वर्ड्स दिखाऊंगा, आपको इन 15 वर्ड्स को मेमोराइज करना है, रिटेन करना है माइंड में, और जब भी मैं आपसे पूछूं रिकॉल करना है, यानी कि आपको इनको याद करना है। और याद ऐसे नहीं करना कि सिर्फ 15 वर्ड याद करने हैं, नहीं, इनको रिवर्स में मैं पूछ सकता हूं कि पहले क्या था, बाद में क्या था, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, किसके पहले क्या आएगा, किसके बाद में क्या आएगा, ये सब आपको याद करना है। और मैं कोई भी वर्ड कहीं से भी पूछ सकता हूं, और ऐसे याद करना है कि 1 साल बाद भी आपको याद रहे। तो मुझे बताइए, ये स्लाइड देख करके जो आपके मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर आ गई है, कि ये 15 वर्ड्स को देखने के बाद कितनी देर में आप इसे याद कर सकते हैं। देखो, आई नीड प्रैक्टिकल आंसर्स, मुझे प्रैक्टिकल आंसर्स दीजिएगा कि आपको ये 2 साल बाद भी याद रहे, 6 महीने बाद भी याद रहे, किसके पहले क्या था, किसके बाद क्या था, कितनी देर आपको लगेगी, कितनी देर आपको लगेगी इसे याद करने में, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, या इम्पॉसिबल है, या कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट। प्रैक्टिकल आंसर, आई एम सीकिंग फॉर प्रैक्टिकल आंसर। कितनी देर लगेगी, 10 के पहले क्या था, 9 के बाद क्या था, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, सब कुछ मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ओके, प्रथम इज सेइंग 1 hour, मोमिता घोष इज सेइंग 1 hour, okay, Prasanna is saying 10 minutes, okay, Devasmiti is saying 30 minutes, Mohammad Fahim 30 minutes, very practical answers, Shubham Soni 30 minutes, Pratham 1 hour, very good, practical. Pramod, associate, Gitika is saying 1 hour, someone is saying 1 hour, Dipanshi is saying 30 minutes, okay, 20 minutes, 30 minutes, Mukul is saying 30 minutes, Shadab is saying 30, okay, a lot of people are commenting, someone is saying don't know, Ritesh is saying 45 minutes, okay, Priyanka is saying 30 minutes, Vishwajit is saying I need to repeat these words again and again, okay, 45 minutes, someone is saying, Utsav is saying 45 minutes, Minakshi is saying 15 minutes, but not memorized for 6 months, exactly, Minakshi, you got it right. Sumedha Tawar is saying 1 hour. Okay, thank you so much for this beautiful response. अगर मैं इसका एवरेज लूं तो people are saying कि 30-40 minutes लगेंगे. Someone is saying 1 hour, someone is saying 30 minutes, someone is saying 1 day, someone is saying impossible. Purv is saying 30 minutes. Okay, Drishti is saying it depends. Dabul Luri is saying impossible. Exactly. I love practical answers. Someone is saying 2 hours. Okay, okay. तो अगर ये जो आप 30, 40, 50 मिनट जो आप बोल रहे हैं इसको लगेंगे, अगर ये सब मैं आपको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स में याद करवा दूं तो 30 या 40 सेकेंड्स में अगर मैं आपको ये याद करवा दूं तो ऋषिकेश इज सेइंग याद रख पाना मुश्किल है। ऋषिकेश, सिर्फ 30-40 सेकेंड्स में अगर मैं याद करवा दूं, और ये मैं आपको याद करवा सकता हूं, और इस मैजिक के लिए आपको अपने मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर देखना होगा अब आने वाली स्लाइड को। अब आप देखिए, एक बहुत बड़ी सी क्लॉक में से एक रेड कलर की कार निकल रही है। वो कार एक बिल्डिंग से टक्कर खाती है, उसका कोलिजन हो जाता है एक बिल्डिंग से। अब बिल्डिंग स्पॉन्ज की बनी हुई थी, स्पॉन्ज की, इसलिए बिल्डिंग से टक्कर खाने के बाद कुछ स्पॉन्ज नीचे गिरते हैं। स्पॉन्ज किसके ऊपर गिर रहे हैं, ध्यान से देखिए, स्पॉन्ज गिर रहे हैं डॉगी के ऊपर। छोटा सा पपी है, छोटा सा कुत्ता है, वो पिज्जा खा रहा है। आपने अपनी जिंदगी में कभी पिज्जा खाता हुआ कुत्ता नहीं देखा होगा, अनयूजुअल। वो पिज्जा किसके नीचे रखा हुआ है, पिज्जा रखा हुआ है एक सोफा के नीचे, काउच के नीचे। काउच थोड़ा सा अमेजिंग नहीं लग रहा आपको, अनयूजुअल नहीं लग रहा, अलग नहीं लग रहा, क्योंकि काउच के ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं। उसके ऊपर एक एलिफेंट बैठा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। आगे एक बकेट यानी बाल्टी रखी है, उसमें 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आगे आप देखो, बलून के ऊपर एक पैरेट बैठा। अरे पैरेट क्या कर रहा है, पैरेट बुक पढ़ रहा है किताब पढ़ रहा है पैरेट। पैरेट कभी देखा किताब पढ़ता हुआ? मैं समराइज कर दूं आपके लिए लास्ट में। एक बहुत बड़ी सी क्लॉक में से एक गाड़ी निकल रही है, वो बिल्डिंग से टक्कर होती है, बिल्डिंग से स्पॉन्ज गिरते हैं। स्पॉन्ज किसके ऊपर गिरते हैं, स्पॉन्ज गिरते हैं डॉगी के ऊपर। डॉगी क्या कर रहा है, पिज्जा खा रहा है। सोफे पे डायमंड्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर एलिफेंट बैठा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। बाल्टी में, बकेट में 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बलून पे पैरेट बैठा हुआ, और पैरेट तोता तोता किताब पढ़ रहा है। अब आप देखिए और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि डॉगी के बाद क्या था, व्हाट कम्स आफ्टर डॉगी। डॉगी के बाद क्या था, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कमेंट करके बताइए डॉगी के बाद क्या था।
डॉगी के बाद क्या था? Okay, a lot of people are commenting pizza. Dipanshi, Poonam, Bhanu Pratap, Jyoti Moya, Sunita, Ricky Jaiswal, Nisha, Garima, Ganesh, Ashish, Utsav, Aradhya, Rishikesh, Neelam, Salman, Riddhi, Ushma, Neha, oh my god, Purva, Dolly, oh my god, I'm not able to read all the names, you know. People are commenting like Shatabdi Express. A lot of people are commenting. Amazing response. Amazing. Rahul, Nikita, Ashraf Ali, okay. Siddharth, Guria, Nisha, Drishti, a lot of Amit. Thank you so much. Thank you so very much. अच्छा ये this is not the only question. एक और पूछूंगा आपसे. पैरट क्या कर रहा था? पैरट के बाद क्या था? पैरट क्या पढ़ रहा था? पैरट के बाद क्या था? तोते के बाद क्या था? मुझे कमेंट करके बताइए. What comes after the parent? Parrot. Parrot क्या कर रहा? Parrot के बाद book. Sunita, exactly. Bullseye. Pankaj, Bhanu Pratap, Vikas, okay, Drishti, Bhaskar, Dr. T. Beena, Pratham, Divyam, Ritu, Harshad. I'm not able to read all the names, guys. Look at this. Look at the response. Look at the chat section. Itti tez. More than 400 people are here and I've already received more than 500 comments. Amazing response, guys. Amazing. This is called the power of visualization. I really want to thank you guys. I really want to thank you for this wonderful response. Thank you so much. बहुत ऐसी ऑडियंस अगर हो तो मजा आ जाता है आपको भी वेबिनार करने का, और मैं भी एंथुसियाज्म से भर गया हूं आपका रिस्पांस देख करके. अब जो चीज आपको 15-20 मिनट में भी याद नहीं होती, 30-40 मिनट में भी याद नहीं होती, अब वो आपको 30-40 सेकंड्स में याद कैसे हो गई? और न सिर्फ याद हुई है, बल्कि अगर मैं आपसे 3 महीने बाद भी पूछूंगा ना कि कुत्ता क्या खा रहा था तो आप बोलेंगे पिज्जा खा रहा था. So, are you getting this thing? To maximize the academic potential of your child, you should use the power of visualization. अब स्कूल्स और ट्यूशन में टीचर्स क्या करते हैं? वॉइस और टेक्स्ट के थ्रू पढ़ाते हैं. अगर इसमें हम विजुअलाइजेशन को ऐड कर दें तो रिजल्ट काफी ज्यादा बेटर हो सकते हैं, ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकते हैं. अब हाउ कैन वी हेल्प इन दिस? स्मार्ट स्कूल का जो कोर्स है वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज करके डिजाइन किया गया है, जिसमें 3D 4D एनिमेशन का यूज होता है. इससे न सिर्फ बच्चा जल्दी याद करता है, बल्कि वो उसे लंबे टाइम तक याद रख भी पाता है, और जरूरत के टाइम पर वो उसे याद आ भी जाता है. यानी कि मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल. आप रिकॉल कभी भी कर पाएंगे कि कुत्ता क्या खा रहा था. तो इसके फीचर्स जो है बताने से अच्छा है कि मैं आपको इसकी एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं. देखिए अपने स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट्स देखने से आपको आइडिया होगा कि हाउ ब्यूटीफुल दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज. आपको ऐसा लगेगा कि हमारे टाइम पर ये एजुकेशन क्यों नहीं थी. देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है, आईज का क्या स्ट्रक्चर होता है, आप पूरा इसमें सिस्टम, मुगल एम्परर कैसे था, मुगल एम्पायर कैसे था, कब कब जो मुगल जो थी उनकी फाइट्स हुई, एम्परर कौन कौन थे उनके टाइम पर, कहां कहां मुगल एम्पायर फैल गया था. ये तो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये तो मैं आपको सिर्फ अभी स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं. ये देखो अमीबा कैसे था, कैसे सबसे पहला जो सिंगल सेल जीव जो था अमीबा था, कैसे वो बना. तो कहने का मतलब है कि ये रियल लाइफ वीडियोस है, रियल लाइफ वीडियोस. अच्छा, समवन इज सेइंग, विश्वजीत इज सेइंग E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का विजुअलाइजेशन कैसे होगा. देखो हर चीज का जवाब, हम यही तो गलती कर रहे हैं विश्वजीत, हम हर चीज का जवाब एक ही फॉर्मूला से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो मैथमेटिक्स है इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना ये भी बताऊंगा. स्टे विद मी. न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिए, कभी हमने देखा नहीं जिंदगी में कैसे होता न्यूक्लियर पावर प्लांट. बच्चे का विजुअल लर्निंग इंप्रूव होती है. कभी आपने भाखड़ा नंगल डैम देखा लाइफ में? कभी पढ़ा बहुत होगा. यहां आप उसके रियल लाइफ वीडियोस देखते हैं. देखिए ये तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं. ये देखो बच्चे गेम्स के थ्रू, आप बच्चे कितना ज्यादा टीवी पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहा है उसका? कुछ भी नहीं. यहां पर बच्चा कुछ नया सीख सकता है, खेल खेल में, मजे मजे में, बहुत इजीली बहुत अच्छा कुछ सीख सकता है. अब आप देखो कि बच्चे का जो मेमोराइज, रीटेन एंड रिकॉल का कॉन्सेप्ट था वो कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है अगर हम चीजों को विजुअलाइजेशन करके एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें तो. अब एक चीज और समझते हैं बहुत जरूरी, मैं आपको बताऊंगा अब कोन ऑफ लर्निंग.
और ये बताने के लिए हमको एडगर डेल को समझना पड़ेगा। एडगर डेल एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट थे। आप इनको चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आपको इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उन्होंने एजुकेशन पर, बच्चों की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा काफी रिसर्च की हुई है। उन्होंने एक मॉडल दिया हमें। जानवी बोल रही है फिजिक्स कैसे याद रखने। देखो, फिजिक्स याद नहीं रखना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। कैसे, जैसे हम कई बार बोलते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कैसे चीजें बनी, हम अभी मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल और भी एक दो एग्जांपल्स दूंगा। आपको याद नहीं रखना है चीजों को, सिर्फ चीजों को मेमोराइज कम जगह पर रखना होता है, बाकी जगह पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। और अभी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, मैं इसके बारे में अभी आपको कुछ आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस कोन ऑफ लर्निंग को समझते हैं। अगर आप बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको इसे समझना ही पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले, हम जो पढ़ते हैं हम उसका 10% ही याद रख पाते हैं, यानी 10% ऑफ व्हाट वी रीड। हम 20% याद रख पाते हैं जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। 20% क्या याद रख पाते हैं, जो हम सुनते हैं और हम पढ़ते हैं। 50% तक हम याद रख पाते हैं जो हम देखते हैं और सुनते हैं। विजुअली जो हमने देख लिया और सुन लिया, उसका हम 50% तक याद रख पाते हैं। इसी वजह से जब भी आप टीवी पर न्यूज देखते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू जब आप उसको न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सिमिलरली, अगर आपने चेतन भगत का एक नॉवल या एक बुक 5 पॉइंट समवन पढ़ी है, या आपने 3 इडियट्स मूवी को देखा है, तो 3 इडियट्स मूवी आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी एज कंपेयर टू दैट नॉवल। अब किसी चीज को समझने के बाद अगर हम उसे खुद से बोलते हैं तो हमारी रिटेंशन उस चीज पर 70% तक हो जाती है। मींस जब पढ़ने के बाद खुद उसे रिवाइज करते हैं हम, तो आपकी रिटेंशन 70% तक बढ़ जाती है। और जब आप उसको रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपकी रिटेंशन 90% तक बढ़ जाती है। जिस चीज को पढ़ने के बाद, उसे रिवाइज करने के बाद आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपकी रिटेंशन 90% तक हो जाती है। इसलिए बुक्स के लास्ट में एक्सरसाइजेस दी होती हैं। घर के लिए हमें होमवर्क मिलता है ताकि हम उसको प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है, इन्हें कहते हैं पैसिव लर्निंग। आप इन्वॉल्व तो हैं यहाँ, लेकिन पैसिवली इन्वॉल्व है, यानी कि आप बैठ के सुन रहे हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो नीचे के 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिव लर्निंग। मींस यहाँ आप जो जो पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर रहे हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक्टिवली इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो। अब इसको समझते हैं, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा इसके लिए। एक बार एक फार्म में 2 लोग थे। एक डग कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, और दूसरा उस गड्ढे को भर रहा था, उसमें मिट्टी डाल रहा था। अब एक आदमी उन्हें दूर से देख रहा था। अब काफी देर से वो देख रहा था कि एक इंसान गड्ढा खोदता है और दूसरा उस गड्ढे को भर देता है। ये बड़ी देर से वो इस चीज को देख रहा था। अब ये देखते देखते उसके माइंड में क्यूरियोसिटी हुई। थोड़ी देर के बाद उसने उनसे जाके पूछा कि आप ये कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक इंसान खड्डा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, ये हो क्या रहा है? तो उन दोनों ने बोला कि हमारे साथ एक तीसरा आदमी भी था, उसका काम था इस गड्ढे में बीज डालने का, बीज यानी सीड डालने का। वो कहीं चला गया है, लेकिन हम अपना काम थोड़ा ही बंद कर देंगे। ये थोड़ा सरकास्टिक है, लेकिन आप इसके मीनिंग को समझिए। जब तक उस गड्ढे में बीज नहीं डलेगा तब तक प्लांट कैसे उगेगा? एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही हो रहा है, यही कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी। स्कूल में और ट्यूशन में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं पढ़ रहा है। जब तक वो खुद से नहीं पढ़ेगा तो गड्ढे में सीड नहीं डलेगा। तो सिर्फ 50%, 50% पैसिव लर्निंग होगी, 90% एक्टिव लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। तो रिजल्ट कहां से आएगा? अगर आप चाहते हो कि बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आए तो आपको उसके अंदर एक्टिव लर्निंग की हैबिट को प्रमोट करना चाहिए। अब हाउ कैन वी हेल्प इन दिस? सिर्फ मूवीज ही नहीं, स्मार्ट स्कूल एक्टिव लर्निंग को भी प्रमोट करता है। इसमें 1 लाख से ऊपर का क्वेश्चन बैंक है, गेम्स हैं, क्विजेस हैं, इंटरैक्टिव मैप वर्क्स है, हिस्ट्री टाइमलाइन है, फॉर्मूले मास्टर जैसे कई फीचर है। इसके थ्रू बच्चा खुद से प्रैक्टिस करता है, और जब हम गड्ढा खोदने के बाद उसमें बीज डालेंगे तो पौधा अपने आप उगेगा। अब स्मार्ट स्कूल न सिर्फ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, बल्कि बच्चे को प्रैक्टिकल भी करवाता है, प्रैक्टिस भी करवाता है। मैं आपको इसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, चलिए। अब आप देखिए, ये बच्चा खुद प्रैक्टिकल करके सीख रहा है। ये गेम्स जो आप देख रहे हैं, बच्चा खुद से इन्हें करता है, इन्हें खुद से सॉल्व करता है। बच्चा खुद इंटरेस्ट ले रहा है, टाइम कैसे सेट करना है, टाइम किस तरीके से काम करता है, कैसे जो है दोनों टाइम की जो सुइयां हैं वो कैसे चलती हैं। तो ट्राई टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट।
कि ये सब चीज कैसे काम कर रही है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप इनको वीडियोस के फॉर्मेट में देखते हैं, गेम्स के फॉर्मेट में देखिए, बच्चा गेम भी खेल रहा है और गेम खेलते खेलते भी बच्चा जो है इंटरैक्टिव चीजों के साथ कनेक्ट कर रहा है, बच्चा सीख रहा है कुछ नया, गेम्स भी हो रही हैं और बच्चे के माइंड में भी कुछ चीजें जा रही हैं। तो ये इतना ज्यादा अमेजिंग है कि बच्चा अपने विजुअल चीजों के साथ इंटरेस्टिंग चीजों को बनाते बनाते बच्चे के माइंड में ये चीजें चले जाती हैं। अब आप देखो ये कैसे स्पेलिंग्स, मुझे आज तक स्पेलिंग्स कभी भी याद नहीं हो पाए। हिस्ट्री टाइमलाइन बकायदा 1857 में क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड एंड डिफीटेड। तो हर चीज मैप्स पे इंटरैक्टिव तरीके से बच्चे के सामने आती है। आप अगर इसे देख रहे हो ना, तो आपको भी लग रहा होगा कि काश ये हमारे टाइम में भी होती, हमारी भी रिटेंशन पावर बढ़ जाती। अच्छा, बच्चे को ट्रैक कर सकते हो आप। ये जो आप देख रहे हैं, ये मालूम है क्या है? ये टॉपर्स आंसर शीट है कि सीबीएसई में जिन बच्चों ने टॉप किया उनके आंसर यहां पर आ जाते हैं कि देखो आपने वो बच्चों ने टॉप कैसे किया। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर स्मार्ट स्कूल देता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत मैसिव रोल प्ले करते हैं। देखो आप कैसे कैसे आप ट्रैक कर सकते हो कि रैंक क्या आया बच्चे का, कितना बच्चे ने पढ़ाई की, कितना टाइम स्पेंड किया, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं, टाइम के साथ हम नहीं बदलेंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो बच्चे के माइंड में मेमोराइज, रिटेन एंड रिकॉल के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करता है। अब बहुत छोटे बच्चे जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड के बच्चे जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं, आप देखोगे कि इन्हें टॉयज से खेलना काफी पसंद होता है, इन्हें इंटरेस्टिंग भी लगता है टॉयज से खेलना। तो उनको मूवीज के साथ साथ फिजिकल टॉयज, राजेश्वरी सिंह फॉर विच एज ग्रुप चिल्ड्रन, दिस एजुकेशन इज फॉर एवरी क्लास, हर क्लास के लिए अवेलेबल है, एलकेजी यूकेजी से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। और सभी ऐसे इंटरेक्टिव हैं, जैसे मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए मोशन के, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए सेट द टाइम के, तो हर क्लास के लिए चीजें अवेलेबल है। Utsav is saying which is easy. Sorry, I skipped your comment. Biswajit is saying, I think these ways are now also being adopted in schools. Exactly. And Smart School is working in 6,000 plus schools. लेकिन फिर भी बच्चे को स्कूल में उतना अटेंशन नहीं मिलता, इसीलिए तो वो घर आकर ट्यूशन जाता है। और ट्यूशन के साथ साथ हमें उसे सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट भी देना है। बीपी सरांगी इज सेइंग हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स बाय द चाइल्ड। देखो हमारे पास फॉर्मूले मास्टर है यहाँ पर एक, इससे बच्चा फॉर्मूला उसको डेवलप करना सीखता है। रट्टा नहीं मारा है उसने उसने सिर्फ फॉर्मूला उसको पढ़ नहीं लिया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। शुभम सोनी सिंह, अमेजिंग विजुअलाइजेशन ऑफ वीक ऑफ, थैंक्स ऋषि, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू यू एज वेल। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ में कुछ, आप पेरेंटिंग में, अपनी पेरेंटिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, दैट्स व्हाई वी हैव कंडक्टेड दिस वेबिनार। सो अगर ये वेबिनार आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करता है, इससे बड़ा रिवॉर्ड और मेरे लिए कुछ नहीं है। प्रथम इज सेइंग सर लैंग्वेज कौन सी अवेलेबल। देखो प्रथम, पहली बात तो हमें बच्चे को इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए ताकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है जिसके साथ वो कनेक्ट कर सके। दूसरी बात, हिंदी इज ऑल्सो देयर, और कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं होती। बच्चा हिंदी और इंग्लिश में समझे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप एक छोटी सी चीज देखो, मूवीज के साथ साथ बच्चे को फिजिकल टॉयज से भी खेलना अच्छा लगता है। तो इनके इनके इंटरेस्ट से ही कुछ कमाल किया जाए, स्मार्ट स्कूल ने ऐसा सोचा। तो हाउ कैन वी हेल्प फॉर द मोस्ट अडोरेबल वन, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल के पास एक मैजिकल प्रोडक्ट है और हम इसे टॉकिंग बुक्स कहते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर, ये एक टॉकिंग पेन और बुक का सेट होता है। देखो बच्चा कैसे किसी मैजिक तरह बुक पर पेन को टच करता है और ये पेन जो है बच्चे से बात करने लगता है। एक्चुअली इस पेन में ऑप्टिकल रीडर लगा होता है। ये ऑप्टिकल रीडर लगा रहता है जिससे ये बुक पे टच होता है तो म्यूजिक के साथ साथ ये बोलने भी लगता है। और यकीन मानो कि छोटी क्लासेस के लिए ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं और मैं स्मार्ट स्कूल का ये वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं, नहीं नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आई एम अ प्राउड फादर ऑफ 2 डॉटर्स। मेरे बच्चे इसे यूज करते हैं तो मैं जानता हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट के लिए कितनी बढ़िया चीज है। और इन गेम्स, ये जो चीजें हैं, इनके थ्रू आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ये गेम बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए डिजाइन की गई है। टाइम इज चेंजिंग और अगर हम उसके साथ चेंज नहीं हुए तो सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाने वाला है। अब एक और चीज है, रिजवान इज सेइंग इज इट डिजाइन्ड, I think the voice is not reaching everyone. Mr. Rishi, I think आवाज नहीं आ रही है मिस्टर ऋषि जी की. So
जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वी हैव टॉकिंग पेन एंड टॉकिंग बुक्स हियर. So as we see, apart from these talking books and talking pen, we also have, the products for primary section, from first to fifth standard kids. ये scholar box है, एक हमारे पास puzzle mania है. These are designed to bring out the curiosity of the child. इससे बच्चे physically वही concepts जो class में पढ़ते हैं, उन्हीं concepts को यहाँ पर समझते हैं. Isn't it amazing? इन चीजों से बच्चों की ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, बल्कि बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है. बच्चे उस चीज को एंजॉय करते हैं और आगे चलकर उनका रिजल्ट इंप्रूव होता है. सो सच प्रोडक्ट्स आर आल्सो डिजाइन. ये ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम लोग लेकर आए हैं आप सबके लिए, ताकि बच्चे डेवलप कर पाए, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाए. अभी भी ऑडियो इज नॉट कमिंग फ्रॉम सर्स एंड. Hello, Shefali, are you there? Yes, you are here. Okay, thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Thanks for coming in, Shefali. This is the support system of Smart School. Thanks a lot, Shefali. कुछ ऑडियो में कुछ करेक्शन था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी, बट आई होप कि आई एम ऑडिबल नाउ. थैंक यू सो मच. तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे ये इंटरैक्टिव गेम्स देखिए काम करती हैं. बच्चे जब ये गेम्स के साथ करेक्ट होते हैं तो बहुत कुछ मैसिव वो सीखते हैं, बहुत अमेजिंग चीजों को उनके माइंड में जगह मिलती है. तो ये बहुत बहुत बढ़िया चीजें हैं और हर बच्चे के पास ये होना चाहिए. बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, और जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे. तो ये गेम्स, ये सब चीजें बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं और वैल्यू एड होती है. अब एक और बहुत जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बहुत से पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलता है या फिर बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं आजकल. इसका सोल्यूशन जानने से पहले आप ये बताओ कि बच्चा वीडियो गेम्स या टीवी क्यों देखता है, क्यों खेलता है. वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो उसे फन और इंटरेस्टिंग लगता है. बच्चे को उसमें मजा आता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उन वीडियो गेम्स में. और एक चीज और, वो उनको इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, ये क्वेश्चन अगर पूछूं तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन वीडियो गेम्स में, उन चीजों में कुछ चैलेंजेस होते हैं. मूवीज देखना बच्चे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कोई स्टोरी होती है, हर स्टेप पे कुछ नया आता है और बच्चे को कुछ नया फिगर आउट करना अच्छा लगता है. It's 7 o'clock. एक्चुअली में हमारा एंटायर एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था मैं आपके साथ शेयर करता हूं. कोई एक प्रॉब्लम हुई एक टाइम पर जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी. अब उस पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और कुछ आइडियाज आए जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और फिर हमने वो प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के फॉर्म में पास ऑन कर दिए, देना शुरू कर दिए. लेकिन हुआ ये कि हमने उस प्रॉब्लम को खुद भुला दिया. हमने जो चैलेंज हमने फेस किया था उसको भी हटा दिया, हमने उस आइडिया को भी खत्म कर दिया और एक फॉर्मूला डिजाइन करके बच्चों के हाथ में वो फॉर्मूला थमा दिया कि ये पकड़ो फॉर्मूला और इसे रट्टा मार लो, इसे याद कर लो. यानी कि जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम कभी हमने फेस की, जो चैलेंजेस लाइफ में कभी आए, जो उनको सॉल्व करने के लिए जो आइडियाज जनरेट किए, वो कहीं भी नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग अभी बोल रहे थे कि ये E = MC स्क्वायर को कैसे मेमोराइज नहीं करना, हर चीज को मेमोराइज नहीं करना, कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना है. जैसे कि अगर आपको कोई लास्ट में बोले कि राज सिमरन को ट्रेन में बैठा करके ले गया और सिमरन के बाबूजी ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. आई एम टॉकिंग अबाउट DDLJ. क्या ये इंटरेस्टिंग लगेगा? क्या इससे कुछ स्टोरी पता चलेगी? क्या कोई माइंड में कोई किक क्रिएट होगा कि ये क्या था? किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. मैं DDLJ की बात कर रहा हूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. जब तक आप वो पूरी मूवी नहीं देखोगे उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? मूवी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये लास्ट के एक सेंटेंस से कुछ भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. अब जैसे आप सबको पता है कि न्यूटन की वो स्टोरी कि कैसे वो एक पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से कुछ एप्पल गिरे और वो उसके गिरने से उसने कैसे ग्रेविटी को डिस्कवर किया. अब हमारी पूरी एजुकेशन, हर एक चीज में, जितनी भी हमारी एजुकेशन है, हर एक चीज में एक स्टोरी होती है जो हमें नहीं बताई जाती. इसलिए वो हमारे माइंड से हट जाती है और बोरिंग हो जाती है.
ऐसे ही एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। जैसे कि वो आर्किमिडीज, आपको अगर आपने सुनी हो तो आपको याद होगा कि कैसे वो बाथटब में नहाने के लिए घुसा और उसके बाथटब में उसको एंटर करते ही पानी बाहर गिरा, जिससे पानी बाहर गिरने से उसको आर्किमिडीज, उसने जो प्रिंसिपल था वो डिस्कवर किया, डेंसिटी का फॉर्मूला डिस्कवर किया। इसी तरह पढ़ाई में अगर चीजों को बैकग्राउंड और स्टोरी की तरह पढ़ाया जाए तो वो बहुत ज्यादा फन और इंटरेस्टिंग लग जाएंगी, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। क्यों गांधी जी ने चरखे को ऐड किया नेशनल फ्लैग में हमारे? तो समझने की कोशिश कीजिए कि हम इन सब चीजों को भुला बैठे और हमने फॉर्मूलाज बच्चे को रटवाना शुरू कर दिया है। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर बच्चे के सामने पिज्जा पड़ा हो या लौकी की सब्जी पड़ी हो तो वो क्या खाएगा, पिज्जा या लौकी की सब्जी? ऑब्वियसली वो पिज्जा खाना चाहेगा। एक्चुअली में हमारा इंटायर एजुकेशन सिस्टम लॉकी जैसा हो गया है और मूवीज, वीडियो गेम्स, कार्टून्स पिज्जा जैसे हो गए हैं। तो बस बच्चे का इंटरेस्ट मूवीज में और वीडियो गेम्स में इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। अब अगर यही सब कुछ हम पढ़ाई में कर दें तो वो भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के साथ भी यही करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाएगा, और अगर वो कंसंट्रेशन से पढ़ाई करेगा तभी उसे चीजें याद रहेंगी और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि इंटरेस्ट अगर बच्चे का डेवलप होगा तभी वो कंसंट्रेट कर पाएगा, जबरदस्ती नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो, और वो चीजों को रिमेंबर कर पाएगा, दिमाग में रहेंगे और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो इंटरेस्टिंग बनाकर देना एक बेटर सोल्यूशन है या फिर ट्यूशन लगवा कर देना एक बेटर सोल्यूशन है? ऑब्वियसली बच्चे की एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना। अब स्मार्ट स्कूल के पास एक पूरी एजुकेशन एक्सपर्ट्स की टीम है जो हर मॉड्यूल को एक मूवी की तरह डिजाइन करता है, जैसे कि कोई पिक्चर चल रही हो। अब बच्चे के लिए एजुकेशन भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है। यकीन मानो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हमारी एजुकेशन एक एंटरटेनमेंट बन जाए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? और अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, हमारी एजुकेशन इंटरेस्टिंग बननी चाहिए, तो मुझे जरूर बताइएगा। और एक चीज आप देखो, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हाउ वी कैन इंप्रूव इंग्लिश ऑफ आवर चाइल्ड। मैंने बोला आपको कि अपनी मातृभाषा को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमने उसका एडमिशन अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो सकता है करवा दिया हो, लेकिन फिर भी बच्चा इंग्लिश ठीक से बोल क्यों नहीं पा रहा है? अब ऐसा क्यों होता है कि बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता और इसका सोल्यूशन क्या है? ध्यान से समझिए। एक्चुअली ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि वो इंग्लिश में बोलने के लिए पहले सेंटेंस को हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचते हैं और फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। अब ऐसा करने से कभी भी सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक साउंड नहीं करेगा। ऐसा करने से आप कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। आप खुद देखोगे कि इंग्लिश में और हिंदी में वर्ब्स, टेंसेस और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से हिंदी में और सोच के जो ट्रांसलेशन किया हुआ इंग्लिश सेंटेंस है वो थोड़ा हमेशा अटपटा और वियर्ड सा साउंड करेगा। हमें एक्चुअली सेंटेंस को इंग्लिश में सोचना है ताकि हम इंग्लिश में सेंटेंस को फॉर्म कर सकें, और इसी से ही बच्चे की फ्लुएंसी भी डेवलप होती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट टू यू? अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये करने के लिए आपको बच्चे की टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी लेनी चाहिए। जनरली आप देखोगे तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती है, हिंदी में तो होती है। अगर वो सेम पैराग्राफ दोनों लैंग्वेज में पढ़ेगा तो एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसको समझो, एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और दूसरा उसको इंग्लिश में ही सेंटेंस फॉर्मेशन करना आएगा जब वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसे पढ़ेगा। एक्चुअली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, उसे सीखने के लिए आसपास ऐसे ही एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप देखो जो बाहर के कंट्रीज हैं वहां पर बच्चे बिना स्कूल जाए भी तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उन्होंने टेंसेस नहीं सीखे, वो स्कूल नहीं गए। तो क्यों वो सीख पाते हैं? क्योंकि आपके पास उनको बच्चों को इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसको देख करके वो सीखते हैं। अब ये करने के लिए आपको भी एज अ पेरेंट अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंग्लिश की न्यूज देखिए, इंग्लिश की न्यूज देखेंगे, इंग्लिश के चैनल्स देखेंगे तो आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और एक एक्टिविटी आप जरूर करिए, वो क्या कि आप अपने फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो और बच्चे को बोलो कि बेटे जब भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप वो वर्ड मुझसे पूछो।
अब आप अपने फोन में उसका मीनिंग ढूंढ करके उस बच्चे को वो वर्ड बता सको। अब ऐसा करने से आप देखोगे कि बच्चे की इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही रही है, आपकी भी इंग्लिश बेटर हो रही है। अब हाउ स्मार्ट स्कूल कैन हेल्प इन दिस? स्मार्ट स्कूल इज इंडियाज फर्स्ट बाइलिंगुअल ऐप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसमें कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मीन सेम मॉड्यूल्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, बढ़ती है, और साथ साथ उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव होती है। अब हमारे पास इसके साथ साथ एक टॉकिंग इंग्लिश प्रोडक्ट भी है, यानी सेम टॉकिंग इंग्लिश पेन एंड बुक्स का सेट है, जिससे आप और आपका बच्चा बहुत बढ़िया इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है। और अगर आप उसको एक बार यूज करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को एनवायरनमेंट दीजिए इंग्लिश का, जिससे उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। आई होप दिस प्रेजेंटेशन इज गिविंग सम वैल्यू टू यू। So if it is giving some value to you, do let me know in the chat section. Yes type करके बताइएगा, and please tell me कि should I move forward? क्या मैं और बेहतरीन चीजें इस प्रेजेंटेशन के लास्ट स्टेप में मैं पहुंच चुका हूं, क्या मैं आपके साथ डिस्कस करूं? Thank you so much. Thank you. Sandhya is saying how we connect with smart school class. Exactly. This might be the question जो बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा। मैं अभी आपको बताता हूं कि स्मार्ट स्कूल के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि प्रेजेंटेशन के हम लास्ट में हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप, थैंक यू सो मच नंद किशोर, अमित, सुजीत, मोहम्मद फहीम, शदाब, अनुराधा, सुजीत, श्रीधर, गजराज, प्रीति, a lot of people are, thank you so much। और अगर ये सेशन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो आप लोगों के यस की शक्ल में मुझे मिल रहा है। अब आप देखो, दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू टू यू। तो हाउ कैन स्मार्ट स्कूल गिव वैल्यू टू यू? नाउ इसको समझते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट स्मार्ट स्कूल एजुकेशन। स्मार्ट स्कूल इज अ 10-year-old एडटेक कंपनी जो कि 6000 से ज्यादा स्कूल्स के साथ 12 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहा है। और स्मार्ट स्कूल के प्रोडक्ट्स का 86% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिन्यूअल भी आता है। स्मार्ट स्कूल एक इकलौती वन एंड ओनली एडटेक कंपनी है जिसका कंटेंट सीबीएसई अप्रूव्ड कंटेंट है। और सिर्फ सीबीएसई नहीं, बल्कि स्मार्ट स्कूल का कोर्स आईसीएसई के साथ साथ सभी 13 स्टेट रीजनल स्टेट बोर्ड जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु बोर्ड, इनके लिए भी अवेलेबल है। अब स्मार्ट स्कूल सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है आपको, जैसे कि मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, जनरल नॉलेज, सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। बाकी और भी कंपनीज हैं, एडटेक कंपनीज मार्केट में काम करती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन स्मार्ट स्कूल सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, मैथ्स और साइंस के अलावा भी। अब स्मार्ट स्कूल का कंटेंट को ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। और अगर सही मायने में बताऊं तो स्मार्ट स्कूल इज अ ट्रू इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। जितना मुझे कई बार 15 अगस्त पे गर्व होता है, उतना ही स्मार्ट स्कूल पे भी गर्व होता है कि इंडिया की इकलौती, मतलब एडटेक सेक्टर में ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि 12 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। इजंट इट अमेजिंग? हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे कंट्री की एक ऐसी कंपनी कंट्री को तो सर्व कर रही है, उसके साथ साथ बहुत बहुत कंट्रीज में काम कर रही है। अब हमारी कंपनी का नाम जो स्मार्ट स्कूल एजुकेशन है, और हमारे स्टूडेंट जो प्रोडक्ट है, जो स्टूडेंट के लिए प्रोडक्ट है, उसका जो नाम है वो स्टडी एंड लर्न है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और विंडोज उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसको समझने के लिए एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्मार्ट स्कूल जो कंटेंट प्रोवाइड करता है उसमें 50,000 से ज्यादा मॉड्यूल से ऊपर का क्वेश्चन बैंक है, 21.5 लाख से ज्यादा मैन आवर्स के एफर्ट के बाद ये कंटेंट बना है। इतने टाइम लगा करके कंटेंट बना, कंटेंट रिच कंपनी है। और ये इंडिया की वन एंड ओनली ऐप है जो कि बाइलिंगुअल है, मतलब कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।